मीन ओवरऑल वी नो कि अगर इक्वेशन देख के हमने बताना हो कि कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है तो वी कैन टेल। अगर माइनस से मल्टीप्लिकेशन हुई तो इट्स रिफ्लेक्शन। अगर ओवरऑल कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन हुई तो वो ट्रांसलेशन है। और अगर किसी कांस्टेंट नंबर के 3 2 4 1 स्क्वायर 5 से 1 के 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो वो इसका मतलब दैट विल बी स्ट्रेच। फिर फर्दर रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस, तो हमें पता है कि ओवरऑल फुल फंक्शन माइनस से मल्टीप्लाई हो तो रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस। अगर एक्स सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई हो तो रिफ्लेक्शन ओवर वाई एक्सिस। एक्स के साथ कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो तो वो राइट और लेफ्ट मूवमेंट को शो करता है। ओवरऑल कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो तो वो वर्टिकल मोशन अप या डाउन शो करता है। पूरा फंक्शन अगर के से मल्टीप्लाई हो तो वो वर्टिकल स्ट्रेच होगा और स्ट्रेच फैक्टर के होगा। और अगर सिर्फ आपका x मल्टीप्लाई हो के से तो वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच को शो करेगा और स्ट्रेच फैक्टर 1/k होगा। अगर जनरल फॉर्म कहते हैं तो वो मैं सबकी लिख सकता हूँ। बताइए जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म मीन g ऑफ x को पहले इन टर्म्स ऑफ f ऑफ x बताइए क्या होगा। रिफ्लेक्शन ओवर x एक्सिस में क्या होगा, f ऑफ x कंप्लीटली माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन g ऑफ x विल बी माइनस f ऑफ x। रिफ्लेक्शन ओवर y एक्सिस में क्या होगा, x विल बी रिप्लेस्ड विद माइनस, तो उसमें हो जाएगा f ऑफ माइनस एक्स। ये मैं पहले g ऑफ x को इन टर्म्स ऑफ f ऑफ x लिख लूं। ओके बताइए ट्रांसलेशन में क्या होगा, f ऑफ रयान अयान x प्लस 2 प्लस 4। आपको ये बात पता है कि x के केस में साइन चेंज हो जाता है। ये -2 क्या शो कर रहा है लेफ्ट साइड पे, और इक्वेशन के अंदर लेफ्ट साइड पे शो करना हो तो x प्लस 2 होता है। ओके स्ट्रेच इन y डायरेक्शन मीन वर्टिकल स्ट्रेच, व्हाट विल बी g ऑफ x। कंप्लीट फंक्शन 3 से मल्टीप्लाई होगा सो 3 ऑफ f ऑफ x। एंड लास्ट केस में स्ट्रेच इन x डायरेक्शन मीन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच, और उसका स्ट्रेच फैक्टर है 1/2। तो इक्वेशन में 1/2 का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करना है। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2। तो जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच होता है तो x के साथ मल्टीप्लाई होगा, और x के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा 2x। ये जनरल फॉर्म में लिखी है आपको इन ईच केस। उसने अगर कहता इन टर्म्स ऑफ f ऑफ x लिखे तो फिर तो यही आंसर था, लेकिन इसको फर्दर अब आप लिखेंगे। मीन में अगर दोबारा कॉपी कर लूं f ऑफ x था x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो फर्स्ट केस में g ऑफ x क्या होगा माइनस f ऑफ x, पूरे f ऑफ x को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। अपने आंसर मैच कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में g ऑफ x क्या होगा f ऑफ माइनस x, मीन x विल बी रिप्लेस्ड विद माइनस, x will be replaced with minus x. So g of x is positive x square positive 3x plus 5. बारिश होती है। g of x फाइंड करना है और वो ट्रांसलेशन हो रही है। ट्रांसलेशन कैसे हो रही है, f of g of x is f of x plus 2। तो x को किससे रिप्लेस कर देना है x plus 2 से, ऐसे है ना, और ओवरऑल 4 ऐड कर देना। सो x को रिप्लेस कर देंगे x plus 2 से। ये देखिए जहां जहां x था मैंने उसको रिप्लेस कर दिया x plus 2 से। और ओवरऑल क्या ऐड करना है 4। इसका स्क्वायर ओपन करें मल्टीप्लिकेशन करें और फिर मुझे बताइए इसका फाइनल आंसर क्या बन रहा है। एक्स स्क्वायर 19, जी सबका यही है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 19। फोर एक्स आएगा तो माइनस 3x, एक्स बनेगा एक्स ही बनेगा, और 2 स्क्वायर 4 माइनस 6 19 नहीं है, 19 ऐसे ही गलत है।
2 square 4, 4 minus 6 is minus 2 minus 4 और 4 8, 8 और minus 6, ठीक है 4 और 4 8, 8 plus 5 13, 13 minus 6 is 7, 19 ही आएगा, ये 7 आ रहा है। अब ठीक है, and the fourth part was stretch in y direction, stretch factor 3, तो complete function 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 of f of x, so ये 3 से कंप्लीट मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 15, सो कंप्लीट फंक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर। एंड लास्ट केस में ये था हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच, स्ट्रेच फैक्टर 1/2 था, लेकिन हमने x को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, उसका रेसिप्रोकल, सो f of 2x, so replace x with 2x, so 2x yes, they are the part of syllabus. 3 into x is 2x plus 5, क्या क्योंकि वो मैंने आपको बताया था ना कि वो उल्टा होता है, मैं पहले लिख लेता हूँ फिर मैं वापस जाता हूँ, 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, सो ये आपके पास g of x आ जाएगा फिफ्थ केस। अगर वो एक से ज्यादा मिक्सचर भी हो सकती है, लेकिन पहले तो आप सिंपली करें। नंबर 1, अगर g of x हो 5f of x, if g of x is 5 times f of x, Zoya, describe this transformation. Sir, vertical stretch or stretch factor 5? Good. So it's vertical stretch and stretch factor is 5. Vertical stretch लिखें या stretch in y direction लिखें, it's the same thing. G of x is equal to f of x plus 3 minus 2. G, Ayan, describe this transformation. Its translation with the column vector minus 3 minus 2. Good. Next, g of x is equal to minus f of x. Mariam. चार दिन से हम कर रहे हैं, अभी तक हमें रूल्स नहीं याद हुए, हमें पीछे से देख के करना पड़ता है, बिल्कुल ही घर जाके नहीं पढ़ते हम। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो हमें लिखी है वही है, क्या है नफीस? इट्स रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस। आपके पेपर में मिक्सचर भी इनका आ सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंड इवन मोर देन टू ट्रांसफॉर्मेशन। फोर्थ वन इज if g of x is minus 2 f of x, which the reflection in x-axis and stretch factor, vertical stretch factor of 2. Okay, अगर आपसे क्वेश्चन इसमें हो कि डिस्क्राइब द टू ट्रांसफॉर्मेशंस व्हिच मैप g of x f of x onto g of x, तो कौन कौन सी टू ट्रांसफॉर्मेशंस हैं? एक तो ओवरऑल 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और एक ओवरऑल माइनस 3 मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो आपका इसका मतलब इसमें वर्टिकल स्ट्रेच भी हो रहा है, तो दोनों को डिस्क्राइब करेंगे कंप्लीटली। वर्टिकल स्ट्रेच, stretch factor 2, and the other one is reflection over x axis। मुझे ये बताइए, क्योंकि माइनस से ओवरऑल फंक्शन मल्टीप्लाई हुआ तो रिफ्लेक्शन ओवर x एक्सिस और ओवरऑल फ्रैक्शन 2 से मल्टीप्लाई होते से वर्टिकल स्ट्रेच। अब मुझे ये बताइए, क्या इसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है? अगर किसी ने पहले लिखा कि इट्स रिफ्लेक्शन ओवर x एक्सिस फॉलोड बाय वर्टिकल स्ट्रेच स्ट्रेच फैक्टर 2, मीन यहां पे पहले अगर वर्टिकल स्ट्रेच करें फिर रिफ्लेक्शन करें, या पहले रिफ्लेक्शन करें और फिर वर्टिकल स्ट्रेच करें, तो क्या कुछ डिफरेंस होगा?
नहीं होगा। देयर आर टू वेज टू चेक। एक तो अपने माइंड में ग्राफ रखें कि कोई भी एक पॉइंट ले लें कि अगर उस पॉइंट को मैं पहले रिफ्लेक्ट करूं ओवर एक्स एक्सिस और फिर स्ट्रेच करूं, रिफ्लेक्ट करूं और फिर स्ट्रेच करूंगा। एक मिनट देखिएगा, मैं एक एग्जांपल इसके बाद मैं डायरेक्ट किया करूंगा। ये एक केस को ये एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y1, ऐसे ही। इसको पहले आप ऐसा करें, वर्टिकली स्ट्रेच करें, स्ट्रेच फैक्टर 2 से। जब इसको स्ट्रेच करेंगे ये कहां पे आ जाएगा? स्ट्रेच, वर्टिकल स्ट्रेच मीन आपका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस डबल हो जाएगा। कहां पे आ जाएगा ये पॉइंट? स्ट्रेच एक्स एक्सिस से डबल करें डिस्टेंस, 2 2 पे आ जाएगा पॉइंट, ऐसे ही। ये है वर्टिकल स्ट्रेच। वर्टिकल स्ट्रेच क्या है? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस डबल हो जाता है। अब इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा? इसका रिफ्लेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट यहां पे आ जाएगा, मीन इमेज विल बिकम -2 2। डन। अब इसको अदर वे करें, सो फाइनल आंसर क्या आ रहा है? -2 2। फाइनल आंसर इज -2 2। इसको मैं अरेज कर देता हूं। अब आप इसके ऊपर क्या करें? इसके ऊपर आप पहले रिफ्लेक्शन लगाएं, फिर वर्टिकल स्ट्रेच लगाएं। अगर इसके ऊपर रिफ्लेक्शन लगाएं तो 2 1 की रिफ्लेक्शन का क्या बन जाएगी? 2 -1, सॉरी मैंने 2 -1 माइनस मैंने उल्टा लिख दिया था पहले, सो इट इज 2 -1, राइट। अब इस पॉइंट के ऊपर 2 -1 के ऊपर वर्टिकल स्ट्रेच लगाइए, मीन वर्टिकल स्ट्रेच मीन इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस डबल कर दें। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस डबल कर देंगे तो ये कहां पे आ जाएगा? 2 -2। सो देयर इज नो इम्पैक्ट, नो चेंज। तो अगर किसी ने इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में ऑर्डर डिफरेंट भी लिख दिया तो आंसर सेम रहेगा। लेकिन आप लोग कैसे सोचा करें? आप लोग यूं किया करें कि अगर मैं एल्जेब्रिकली सोचे ज्यादा बेहतर। तो अगर f ऑफ x को पहले 2 से मल्टीप्लाई करें, पूरे फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर पूरे फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, और कि पहले उस पूरे फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई करें और फिर 2 से मल्टीप्लाई करें एल्जेब्रिकली, तो बताइए एल्जेब्रिकली कोई डिफरेंस होगा उसमें? नो। सो इट मींस इस टाइप के क्वेश्चन में एटलीस्ट इन दोनों में ऑर्डर का कोई डिफरेंस नहीं है। Okay, the next is g of x is equal to 3f of x minus 1 plus 5. The vertical stretch पहले factor 3. ट्रांसफॉर्मेशन डिस्क्राइब करें, पहले 2 ट्रांसफॉर्मेशन जो अप्लाई हो रही हैं वो सोचें, ऑर्डर को बाद में सोचिएगा, ऑर्डर का बाद में कर लें। आपने कहा वर्टिकल स्ट्रेच, स्ट्रेच फैक्टर बताइए, स्ट्रेच फैक्टर 3, और फिर आपने क्या बताया? ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन 1/5। जी ऑर्डर की बात नहीं कर रहा, क्या आपको ये सबको पता चल रहा है कि ये 2 ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हैं इसमें? देखिए 3 फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक हो गया, तो इसलिए वर्टिकल स्ट्रेच बता दिया, और स्ट्रेच फैक्टर 3, और x में से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ओवरऑल 5 ऐड हो रहा है, तो आपका ट्रांसलेशन हो गया। इसमें बताइए ऑर्डर, क्या ऑर्डर मैटर कर रहा है? और अगर मैटर कर रहा है, अगर तो मैटर नहीं करता तो फिर तो दोनों तरफ से ठीक होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऑर्डर डिफरेंट करने से आंसर डिफरेंट आएगा, तो बताइए फिर इसका में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। सोच के एल्जेब्रिकली सोचिए। हमने क्या किया? ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन फैक्टर था व्हाट वाज दैट? 1/5। एक केस। सेकंड केस, अगर हम ट्रांसलेशन पहले लगाएं 1/5 पे और फिर उसके ऊपर वर्टिकल स्ट्रेच विद द स्ट्रेच फैक्टर 3, देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा क्राइटेरिया, क्या दोनों से सेम आंसर आता है, और अगर डिफरेंट आता है तो विच वन इज दैट? ओके, पहले जी f ऑफ x को, ओरिजिनल f ऑफ x को 3 से मल्टीप्लाई करें। ये f ऑफ x था, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर, ये 3 से देखिए मल्टीप्लाई कर दिया, 3f ऑफ x हो गया, ठीक। अब क्या करना है? अब आपने ट्रांसलेशन करनी है, मीन x में से 1 माइनस करना है। ये देखिए x में से 1 माइनस कर दिया, और ओवरऑल 5 ऐड करना है, ओवरऑल 5 ऐड करना है, तो ये ओवरऑल 5 ऐड कर दिया, कोई मसला यहाँ तक? अब वो लगाते हैं ट्रांसलेशन। पहले ओरिजिनल फंक्शन था f ऑफ x, इसके ऊपर ट्रांसलेशन लगाइए। ट्रांसलेशन जब लगाएंगे तो x माइनस 1 और ओवरऑल 5 ऐड कर दिया। अब इसके ऊपर स्ट्रेच लगाएं तो पूरे फंक्शन को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है,
या मैं पूरे फंक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दैट विल बिकम 3f of x minus 1 plus 15। और वहां पे क्या लिखा हुआ है? वहां पे 3f of x minus 1 plus 5 है। सो इसका मतलब ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर आपको पहले स्ट्रेच करना है फिर ट्रांसलेशन करना है, नहीं हमेशा यहाँ पे एटलीस्ट। और अगर ट्रांसलेशन पहले कर दी तो फिर उसका वैसे कर सकते हैं ट्रांसलेशन पहले, लेकिन उसके लिए फिर आपका ट्रांसलेशन का कॉलम वेक्टर चेंज हो जाएगा, 1 5 नहीं होगा। रिफ्लेक्शन भी हो रही है और सर ट्रांसलेशन हो रही है y कॉलम में। yes, horizontal stretch, what's the stretch factor? 1/3 का reciprocal mean 3 माइनस x से माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट्स रिफ्लेक्शन आल्सो। इसी को माइनस से लिखो तो फिर साथ रिफ्लेक्शन लिखो ना, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया उसने कि 3 ट्रांसफॉर्मेशन है तो फिर आपको स्ट्रेच फैक्टर 3 नहीं लिख सकते, अब -3 नहीं लिख सकते, फिर आपको 3 अलग स्ट्रेच अलग शो करना है, रिफ्लेक्शन अलग लिखना चाहिए। सो रिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में है? रिफ्लेक्शन ओवर y एक्सिस, और ओवरऑल 4 ऐड भी हो रहा है, मीन ट्रांसलेशन भी है। और अच्छी बात यह है कि सिर्फ ओवरऑल फंक्शन में 4 ऐड हो रहा है, x के साथ कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो कंप्लीट फंक्शन आपका 4 यूनिट्स अप शिफ्ट हो रहा है, नो राइट लेफ्ट मोशन, सो 0 4। क्लियरली सर? जी हमजा। सर अगर हम खाली स्ट्रेच फैक्टर लिखते हैं और स्ट्रेच फैक्टर सिर्फ हम लिखेंगे स्ट्रेच हो रहा है और स्ट्रेच फैक्टर 1/3 लिख देते हैं, उसका भी मतलब ये नहीं होगा कि हम हॉरिजॉन्टल में बात कर रहे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं है, वो 1/3 का मतलब वर्टिकल भी हो सकता है, आपको फंक्शन के बाहर भी तो मल्टीप्लाई होता है, लेकिन आपको यहाँ पे शो करना है ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच या स्ट्रेच इन x डायरेक्शन लिखना जरूरी है। ठीक होगा। The curve y is equal to x square plus 3x plus 4 is translated by 2 0। आप सिर्फ देखते जाइए, उसे खुद बताया is translated by 2 0। Find and simplify the equation of the translated curve। तो जो ट्रांसलेटेड कर्व होगी बताइए उसमें क्या चेंज आएगा? x की जगह क्या आ जाएगा? x minus 2। सो अगर मैं इसको कह दूं, मैं जनरल फॉर्म अगर लिखूं f of x, तो x में x minus 2 आ जाएगा। क्या ओवरऑल कुछ ऐड होगा? ओवरऑल 0 ही होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो सिंपली रिप्लेस x with x minus 2। तो आपके पास ये इक्वेशन x स्क्वायर, तो दैट विल बिकम x minus 2 होल स्क्वायर प्लस 3 into x minus 2 plus 4। और इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, उसने कहा सिंप्लीफाई करना है। Okay, B part. The graph of y is equal to f of x is transformed to the graph of y is equal to 3f of minus x. Describe fully the two single transformations which have been combined to give the resulting transformation. जी बताएंगे टू ट्रांसफॉर्मेशन, हमें कौन बताएगा? हमें शाज़मीना बताएंगे। कौन सी टू ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है शाज़मीना? Vector stretch by Yes, Yeah. vertical stretch with the stretch factor 3 and reflection over y axis। or y-axis. ये क्वेश्चन 2 में एक डायग्राम बनी है, उसमें कहता है कि 3f of x को स्केच करें। इसमें देखिए क्वेश्चन ए पार्ट है कि आपको स्केच करना है 3f of x। 3f of x को हमने स्केच करना है। जी देखिएगा, मैं 3f of x, 3f of x का क्या मीनिंग है? हमने इसका वर्टिकल स्ट्रेच करना है। सो वर्टिकल स्ट्रेच में क्या चेंज आता है? एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट चेंज नहीं होंगे, वाई एक्सिस के वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? ये 3 5 कहां चला जाएगा? 315 पे। सो मेरे पास स्पेस नहीं है कि मैं इसको 3 टाइम्स ड्रॉ करूं, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो पॉइंट लेबल कर दूं। अगर मैं लेबल कर दूंगा कि 315 है तो काम चल जाएगा, समझ रहे हैं ना? ये 315 बन जाएगा, मीन आपका एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस ट्रिपल हो जाएगा, 3 टाइम्स 315। वाई कोऑर्डिनेट 3 टाइम्स हो जाता है। बस 1 मिनट में हो गई है, तो 3 मिनट हो गए।
बस इसको एंड करते हैं। अब फिर कहता है स्ट्रेच, आप इसको भी करें शो, f of x plus 2 को, f of x plus 2 हम कैसे शो करेंगे? what does f of x plus 2 mean? Translation, 2 unit left, so it's 2 unit left translation। तो ये पूरा ग्राफ में 2 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट करूंगा, 0 0 कहां आ जाएगा? 2 0 पे, 6 0 कहां पे आ जाएगा? मीन ये 2 0 पे आ जाएगा। x माइनस 2 था, x प्लस 2 था, x प्लस 2 था, तो फिर तो सही कह रहे हैं आप लोग। इसका मतलब x माइनस 2 था, तो इसका मतलब कि हमने 2 यूनिट, नहीं माइनस 2 था, प्लस 2 था, x प्लस 2 था, तो हमने 2 यूनिट लेफ्ट करना है। तो 2 यूनिट लेफ्ट करेंगे, 0 0 लेफ्ट पे आएगा तो कहां पे आ जाएगा? माइनस 2 0, 0 कहां पे आ जाएगा? 4 0 पे, और 3 5 कहां पे आ जाएगा? 1 5। ठीक, सही है। तो